हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का लेसन 2 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग मात्र 35 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए में दिया है पूंजीवाद, ऑप्शन बी में दिया है साम्यवादी, ऑप्शन सी में दिया है मिश्रित, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं यानी कि एंटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद, यानी विश्व की प्राचीनतम अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय समाज को किन दो वर्गों में विभाजित कर दिया? ऑप्शन ए में है दास और स्वतंत्र, ऑप्शन बी में है जमींदार और कृषक, ऑप्शन सी में है पूंजीपति और श्रमिक। तो यही हो जाएगा आंसर, पूंजीपति और श्रमिक, यानी पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में बांट दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? यानी सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो आप लोग जानते हो वह था सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन समाजवादी था। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही उसको काम तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये बोले थे सेंट साइमन। कौन बोले थे? सेंट साइमन, यानी प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो थे सेंट साइमन वही बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में भाग लेने वाला समाजवादी कौन था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में भाग लेने वाला समाजवादी इन चारों ऑप्शन में से कौन था? तो वह था रॉबर्ट ओवन। कौन था? रॉबर्ट ओवन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन, जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन पेशे से क्या था? यानी वो करता क्या था? जैसे आपकी पेशा क्या है? आप स्टूडेंट हो, यानी कि आप स्टूडेंट, आपका पेशा कहलाएगा। ठीक, आपके मम्मी पापा कोई कृषक हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरह से रॉबर्ट ओवन पेशे से क्या था? तो उसका पेशा क्या था? वह एक उद्योगपति था, यानी फैक्ट्री का मालिक था, उद्योगपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह क्या था? एक उद्योगपति। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, रॉबर्ट ओवन का पेशा क्या था? तो वह उद्योगपति था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन वैज्ञानिक समाजवादी है? आपको बताना है कि इन चारों में वैज्ञानिक समाजवादी आखिर है कौन। तो देखिए, वैज्ञानिक समाजवादी आप लोग जानते हो वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो आपको ये 110% पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी के निवासी थे। कहां के? जर्मनी के। इनका जन्म सुनिए, 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये जर्मनी के निवासी थे। कहां के? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन, फ्लांग सहकारी समिति बनाने की योजना प्रस्तुत की किसने प्रस्तुत की थी? फ्लांग सहकारी समिति बनाने की योजना प्रस्तुत किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स फॉरियर ने। किसने किया था? चार्ल्स फॉरियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स फॉरियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात कब और कहां हुआ? यानी कार्ल मार्क्स का फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात कब और कहां हुआ था? तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, उनका मुलाकात हुआ था जर्मनी में। कहां पे हुआ था? जर्मनी में। 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का फ्रेडरिक एंगेल्स, आप लोग फ्रेडरिक एंगेल्स उनकी वाइफ मत समझ लीजिएगा, वे उनके फ्रेंड थे। ठीक है ना? उनसे उनका मुलाकात कब हुआ था? 1844 में हुआ था। ठीक है ना? कहां पे? तो जर्मनी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है?
ऑप्शन ए में दिया है दास कैपिटल, ऑप्शन बी में दिया है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, ऑप्शन सी में दिया है साम्यवादी घोषणा पत्र। तो यही हो जाएगा। आधुनिक समाजवाद का जनक साम्यवादी घोषणा पत्र को कही जाती है। किसे कही जाती है? साम्यवादी घोषणा पत्र को कही जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे माना जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे माना जाता है? ये माना जाता है दास कैपिटल को। किसे माना जाता है? दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निम्न में किस समाजवादी का है? यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस समाजवादी का है? ये कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स, जो कि चारों ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन ए में सेंट साइमन साइगन है, ऑप्शन बी में है चार्ल्स फोरियर, फोरियर यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट ओवन और ऑप्शन डी में है एंटी। तो ये देखिए याद कर लीजिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, जो कि चारों ऑप्शन में कहीं नहीं है। कार्ल मार्क्स किसका है? कार्ल मार्क्स। इनका जन्म आप कमेंट में बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए 14 नंबर, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब और कहां हुआ था? यानी सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था और कहां हुआ था, ठीक है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कहां हुआ था, कभी ये पूछ देगा, कभी पूछ देगा कब हुआ था, तो आप दोनों याद कर लो। ये हुआ था 1864 में, और कहां पे? तो लंदन में हुआ था। कहां पे हुआ था? लंदन में। 1864 में हुआ था, लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन सुनिए, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह नारा किस सम्मेलन में बुलंद किया गया? यानी किस सम्मेलन में यह नारा बोला गया था? तो ये बोला गया था 1864 में लंदन में बोला गया था। कब बोला गया था? 1864 में लंदन के सम्मेलन में बोला गया था। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1864 लंदन में बोला गया था। क्या? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह लंदन में 1864 में बोला गया था। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 14 मार्च 1883 को। कब हुआ था? 14 मार्च 1883 को हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया? यानी प्रत्येक साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, यह किस साल इसका निर्णय लिया गया? इसका कब फैसला लिया गया? ये हुआ था 1889 में। कब हुआ था? 1889। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1889। 18 नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? यानी रूस में जब क्रांति हो रही थी तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था जार निकोलस द्वितीय, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन ए में सुनिए, जार अलेक्जेंडर प्रथम नहीं था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय भी नहीं था। कौन था? जार अलेक्जेंडर तृतीय भी नहीं था, वह था जार निकोलस द्वितीय था। क्या था? जार निकोलस द्वितीय। आप इसे नोट कर लो, जार निकोलस द्वितीय। यानी दिया ना इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? यानी खूनी रविवार, जिसे लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। खूनी रविवार की घटना आखिर घटित कब हुई थी? ये हुई थी 22 जनवरी 1905 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, मार्च की क्रांति एवं रोमनो निरंकुश राजतंत्र का अंत कब हुआ था? ये हुआ था आपका 12 मार्च 1917। 12 मार्च 1917, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इसे याद कर लो। 12 मार्च 1917, वहां पे ऑप्शन डी में दिया है। 12 मार्च 1916 दिया है ना, उसे 17 कर लो। 12 मार्च 1917, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए 22 नंबर, जॉर्ज लोबाब के नेतृत्व में रूस में लिबरल पार्टी का सरकार कब बनी?
आपको बताना है जॉर्ज लोबाव के नेतृत्व में रूस में लिबरल पार्टी की सरकार कब बनी थी? ये बनी थी 15 मार्च 1917 को। कब बनी थी? 15 मार्च 1917 को। 23 नंबर क्वेश्चन, केरेंस्की किस पार्टी के प्रधानमंत्री चुने गए? यानी केरेंस्की किस पार्टी से प्रधानमंत्री चुने गए थे? वो चुने गए थे मेंशेविक पार्टी से। किस पार्टी से? मेंशेविक पार्टी से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अप्रैल थीसिस किसके द्वारा जारी किया गया था? अप्रैल थीसिस किसके द्वारा जारी किया गया था? तो बच्चा जानता है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन सुनिए 25 नंबर, बोल्शेविक क्रांति रूसी कैलेंडर के अनुसार कब हुई थी? यानी बोल्शेविक क्रांति रूसी कैलेंडर के अनुसार कब हुई थी? ये हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। ठीक, रूसी कैलेंडर के अनुसार। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्टी-लिटोवस्क, क्या? ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। किसके किसके? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस का नाम बदलकर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कब रखा गया? तो यह रखा गया था 1918 में। कब रखा गया था? 1918 में। अगला क्वेश्चन है, चेका किस देश का गुप्त पुलिस संगठन था? चेका किस देश का गुप्त पुलिस संगठन था? तो वह था रूस का। किस देश का था? रूस देश का था। आगे ये 29 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? 1921 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां हुई? यानी कि यह कब हुई थी और कहां हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी और कब हुई थी? ये हुआ था 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और रूस में हुआ था। कहां पे हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, देखिए इस चैनल पे आपको इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही मिलेगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस चैनल को मन करे तो आप सब्सक्राइब करो, ना करे तो ना करो भाई। ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पे लिखा है बनाया जाता है, आप इसे मनाया समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हर साल मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का काल निम्न में से कौन है? यानी शीत युद्ध कब से कब तक चला था? ये चला था 1945 से 1991 तक। कब से कब तक? 1945 से 1991 तक। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यह हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव और मैथ की तैयारी और चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, आप उसे देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिएगा।